हमला जेल के नेता की गोली से कार्यशाला में कैदियों ने जवाबी हमला किया। वे झुंड में ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन भागने के लिए उन्हें ऊपर बंदूकों से लैस गार्ड से निपटना था, जबकि दूसरी मंजिल पर गार्ड बेतहाशा गोली चला रहा था। वो आदमी चुपचाप लिफ्ट प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। उसने एक गार्ड को अपने पैर से गिरा दिया और उसके पीछे एक जोरदार मुक्का मारा। उसने एनर्जी गन को पकड़ लिया और उसे दूसरी तरफ खड़े सैनिकों पर तान दिया। फिर उसने दूसरे कैदियों को आगे बढ़ने का इशारा किया। उसने जल्दी से उस गार्ड को खत्म कर दिया जो अभी मरा नहीं था। गार्ड को मदद के लिए इशारा करते देख उसने उसे भी गोली मार दी, लेकिन वो आदमी जानता था कि भागने के लिए सिर्फ इस कार्यशाला में मौजूद कैदी ही काफी नहीं थे, क्योंकि समुद्र के किनारे बनी इस 7 तरफा शाही जेल में 5000 कैदी थे। उन सभी को छुड़ाने के लिए उन्होंने गलियारे से हथियार उठाए। उन्होंने पहले अपनी मंजिल पर नियंत्रण किया और फिर 5वीं मंजिल पर वे 2 टीमों में बंट गए। जेल के नेता का आदमी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा और ऊपरी मंजिल के कमांड रूम की ओर बढ़ गया। इस बीच निचली 7 मंजिलों पर बचे हुए कैदी मुख्य दरवाजे खोलने चले गए। इस समय गार्डों को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए हथियारों के साथ कर्मियों को तुरंत भेजा। गलियारे में गार्डों और कैदियों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। इस बीच अन्य कार्यशालाओं में कैदी भ्रमित थे। जब ऊपरी मंजिल पर लिफ्ट प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे उतरा तो कैदियों को आजादी की पहली झलक दिखाई दी। वे ऊपर पहुंचने के लिए सैनिकों के शरीर पर चढ़ने लगे। हालांकि कमांडर उन्हें रोकने के लिए ग्राउंड इलेक्ट्रिक शॉक को सक्रिय करने की तैयारी कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से नेता और वो आदमी पहले ही ऊपर पहुंच चुके थे। नेता ने गार्ड को गोली मार दी और कमांडर को धमकाने के लिए अपनी बंदूक उठाई। कमांडर के पास आज्ञाकारी ढंग से जेल की पनबिजली बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बैकअप बिजली व्यवस्था धीरे धीरे चालू हुई और सो रहे कैदियों को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। नेता ने जल्दी से कंट्रोल रूम के पीए सिस्टम का इस्तेमाल करके सभी कैदियों को संगठित किया। उसने जेल के दरवाजे खोले और उन्हें जेल के बारे में सच्चाई बताई। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा कैदी रिहा होते गए, वे जेल की ऊपरी मंजिलों की ओर भागे, ये देखते हुए कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। बचे हुए गार्ड केवल मुख्यालय से सुदृढ़ीकरण का इंतजार कर सकते थे। अब जेल से बाहर निकलने के बाद कैदियों को ताजी हवा की खुशबू आ रही थी। ये आजादी की खुशबू थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वे समुद्र में कूद गए। लेकिन तभी जेल के नेता ने कहा कि वो तैर नहीं सकता। इससे पहले कि वो आदमी कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, बाकी लोगों ने उसे पानी में धकेल दिया। नेता केवल चुपचाप उन्हें शुभकामनाएं दे सकता था। हालांकि मुख्यालय से सुदृढ़ीकरण पहले से ही उनके रास्ते में था। क्या विशाल महासागर का सामना करते हुए वे वास्तव में साम्राज्य के पीछा से बच सकते थे?